Welcome back children in our video lecture. Last session we have discussed healthy teeth. Now today I am teaching types of teeth. Now see there are different type of teeth. That is called upper jaw and that is called below jaw. ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, इसको JAW जा बोलते हैं, अपर जा एंड लोअर जा। यहाँ पर कितने टीथ होते हैं टोटल? 16 टीथ अपर जा में होते हैं, 16 टीथ नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो 16 एंड 16 दैट इज 32 टीथ। ओके, जो पहले 28 रहते हैं जो, लेकिन बाद में जब अपनी एज 25 तक आती है तब तक 4 और नए दांत आ जाते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। ये जो लास्ट वाले होते हैं ना, ये 25 की एज जब होती है तो वहाँ तक, तब फिर अपने टोटल टीथ कितने हो जाते हैं? 32। देखते हैं कि ये ये देखिए इस प्रकार से अपने माउथ में बिल्कुल इस तरीके से दिखते हैं। जो नीचे के ये 4 दांत और जो ऊपर के साइड के जो होते हैं 4, ये 1 2 3 4 और नीचे वाले 3, ये 4 एंड 4, ये वाले कहलाते हैं आपके कौन से? इंसीजर्स। कौन से कहलाते हैं? इंसीजर्स। ये वाले जो दांत होते हैं इंसीजर्स, ये भोजन जिस प्रकार से कैंची काटती है ना, उसी प्रकार से ये भी कट फूड इनटू स्मॉल पीसेज, ये छोटे टुकड़ों में काटने के काम आते हैं। कौन से? 4 ऊपर के 4। फिर उसके बाद आते हैं ये 2 नीचे 2 ऊपर, ये है कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। ये क्या करते हैं? ये भोजन को क्रश करने के, उनको टीयर करने के काम आते हैं। जिस प्रकार से ये अपने फोर्क होती है ना, उसी प्रकार से। उसके बाद आते हैं ये प्रीमूलर्स। क्या बोलते हैं? प्रीमूलर्स। 2 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। जिस प्रकार से ये अपना नट्स, इसको नट्स क्रैकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट्स क्रैकर। जिस प्रकार से नट्स क्रैकर जो होते हैं ना, उसी प्रकार से ये प्रीमूलर्स ये है आपका नट्स क्रैकर। नट्स क्या करता है? जो ऐसी हार्ड, मान लो अभी जैसे ये है अपन, जिस प्रकार से अखरोट हो गया, सुपारी हो गई, इस प्रकार के जितने भोजन जो बहुत जो हार्ड होते हैं, जिनकी शेल, उनको काटने के लिए ये नट क्रैकर्स यूज में लिया जाता है। उसी प्रकार से अपने जो ये प्रीमूलर्स है, उनको तोड़ने के लिए ये प्रीमूलर्स वाले दांत यूज में आएंगे। आगे देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट वाले, जो लास्ट वाले जो टीथ हैं, ये होते हैं मूलर्स। कौन से होते हैं? मूलर्स। 4 नीचे 4 ऊपर, यानी टोटल कितने होते हैं? ये 8। कितने होते हैं? 8। ये उसके बाद जब बढ़ते हैं तब एक और एक्स्ट्रा नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी टोटल कितने हो जाते हैं? 3 3 6, टोटल 12 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मूलर्स होते हैं लास्ट में वाले, जो 3 नीचे 3 इधर 3 इधर 3 ऊपर 3 दूसरी साइड पर, यानी टोटल 6, ये ग्राइंड और बिल्कुल च्यू करने, फूड को बारीक करने के काम आते हैं। तो ये हो गए 4 प्रकार के इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमूलर एंड मूलर। ओके, ये 8 होते हैं टोटल इंसीजर्स, 4 कैनाइन, 8 प्रीमूलर्स और 8 मूलर्स। अब ये 8 मूलर्स होते हैं जो बाद में कितने हो जाते हैं? एक इधर और आ जाता है, एक इधर और एक इधर। तो इस तरीके से ये अपना पूरा सेट बन जाता है 32 टीथ का। ओके, एक बार और देखिए, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर्स। तो ये 4 टाइप के ये जो टीथ होते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से इंसानों में, इसी प्रकार से जानवरों में भी होता है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स और फ्लैश ईटिंग एलिमेंट्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनके दांत, उनमें ज़्यादातर कौन से होते हैं? इंसीजर्स और कैनाइन, क्योंकि वो प्लांट ईटिंग में ये वाले दांत उनको तोड़ने में काम आते हैं। जबकि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में प्रीमूलर्स और मूलर्स वाले होते हैं, वो उनको कट कर, मतलब फ्लैश क्या है, थोड़ा क्या होता है, हार्ड होती है उनकी शेल, तो इसीलिए वो उस टाइप के टीथ उनमें होते हैं। ये इसका
डायग्राम है, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड केनाइन, डिफरेंट टाइप के टीथ मैंने अभी आपको बताई दिए। अब देखते हैं अपन चैप्टर रीड करते हैं। ये देखिए इंसीजर्स, सीजर्स जिस प्रकार से कैंची काटते हैं उसी प्रकार से इंसीजर्स, द इंसीजर्स आर द चीजल शेप्ड, किस प्रकार के शेप के होते हैं, चीजल शेप, जिस प्रकार से ये होती है, फ्लैट एंड शार्प एजेस फ्रंट टीथ, ये सामने होते हैं, उनकी एज कैसी होती है, बिल्कुल शार्प यानी थिकी, जिस प्रकार से ब्लेड होती है ना शार्प, ऐसे होते हैं। दे आर 8 इन नंबर से 8 होते हैं, 4 ऑन ईच जा, हर जबड़े में आज 4 होते हैं। द इंसीजर्स हेल्प अस बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीस, ये क्या करता है, मदद करता है भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने में, जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ सीजर, जिस प्रकार से कैंची काटती है। उसके बाद आता है कैनाइन, द कैनाइन आर द शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ये क्या है, शार्प तो होता है, इसके अलावा पॉइंटेड होता है, बिल्कुल ऊपर की नोक पॉइंट में होती है। नेक्स्ट टू द इंसीजर्स, जो इंसीजर्स के बाद आते हैं, देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 ईच इन अपर एंड लोअर जा, ये टोटल 4 होते हैं, 2 नीचे के जबड़े में, 2 ऊपर के जबड़े में। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड, ये शार्प भी होते हैं, पॉइंटेड भी होते हैं। एंड हेल्प अस टू टीयर फूड इनटू पीसेज, और ये पीस को और ज़्यादा टुकड़ों में करने के काम आता है। दे वर्क लाइक अ फोर्क, ये जिस प्रकार से फोर्क वर्क करती है ना, उस प्रकार से ये उसकी तरह होता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर्स, नेक्स्ट टू ईच कैनाइन आर 2 प्रीमोलर्स, वी हैव 8 प्रीमोलर्स, 4 ईच इन अपर एंड लोअर जास, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट ऑन टॉप, ये थोड़े ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और टॉप पर देखो। हेल्प टू क्रैक फूड, ये मदद करते हैं किसको, फूड को क्रैक करने के लिए, क्या करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उसको बिखेरने के लिए, टुकड़े करने के लिए। फूड इनटू फाइन पीसेज, बिल्कुल बारीक फाइन करने के लिए, बारीक पीस करने के लिए। एंड हेल्प च्यू देम, और उनको चबाने के लिए, मतलब बिल्कुल फाइन कर दे, फाइन यानी बिल्कुल बारीक। दे वर्क लाइक अ नट क्रैकर्स, ये किसकी तरह दिखता है, नट क्रैकर्स, यानी सरोता होता है ना जिस प्रकार से वो सुपारी काटने का, तो उस तरीके से ये होता है। उसके बाद आता है मूलर्स, कौन सा, मूलर्स, मूलर्स आर प्रेजेंटली बिहाइंड द प्रीमोलर्स एंड आर बिग एंड वाइडर देन देम, वी हैव 12 मूलर्स, 6 इन अपर जा एंड 6 इन लोअर जा, द विजडम टीथ आर द थर्ड मूलर्स, द थर्ड मूलर्स, जो विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ कौन सा होता है, जो 17 से 25 की एज तक जो दांत आते हैं ना 4, उनको विजडम टीथ बोलते हैं। They help us grind our food making them easy to swallow, ये क्या करते हैं, help us to grind our food, ये अपने फूड को ग्राइंड कर देता है, पीस देता है। मेकिंग देम easy to swallow, ताकि ये निगलने में आसानी रहे, अगर अपन मान लो भोजन मोटा रहेगा तो अपने निगलने में परेशानी रहेगी। मूलर्स वर्क लाइक जस्ट ए पेयर ऑफ मोल्टर एंड पेस्टल, ये इस प्रकार से वर्क करता है जैसे मोल्टर एंड पेस्टल, मतलब वो अपना वो होता है ना ये कूटने का, उसको बोलते हैं ये मोल्टर एंड पेस्टल, मतलब इससे ग्राइंड करते हैं ना जिस प्रकार से, पीसने का, जो ये पीस देता है। तो यूज्ड फॉर क्रशिंग हर्ब्स इनटू पेस्ट इन द किचन, जिस प्रकार से अपन ये पेस्टल हर्ब्स को क्या कर देता है, पेस्ट बना देता है ना, इसी प्रकार से ये मूलर्स भी अपने भोजन को जब फाइन पीस तो प्रीमूलर्स ही देता है, उसके बाद भी इसको कौन करता है और ज़्यादा इजी ग्राइंड कौन करता है, मूलर्स, ताकि ये अपन को निगलने में, स्वेलो में आसानी रहे। मेंटेनिंग हेल्दी टीथ एंड गम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो हाउ टूथ बिकम अनहेल्दी, क्या आप जानते हो कि कैसे अपने दांत अनहेल्दी हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, कैसे होते हैं। व्हेन वी ईट फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, ऑन टीथ और इन बिटवीन टीथ एंड द गम्स, क्या होते हैं, इसका मतलब जब भी अपन खाना खाते हैं तो ये खाना अपने दांतों के बीच, दांतों के ऊपर, दांतों के साइड में या गम्स के कहीं पर भी ये खाना चिपक जाता है। इफ दिस फूड रिमेन स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि ये खाना लंबे समय तक रहा, जर्म्स स्टार्टेड ग्रोइंग अराउंड इट, जर्म्स इसके आसपास बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, अगर खाना बहुत देर तक वहीं पर पड़ा रहा दांतों के बीच, ऊपर नीचे साइड में, तो क्या होता है, फिर वहां पर जर्म्स क्या होने लग जाते हैं, जर्म्स ग्रोइंग करने लग जाते हैं, जर्म्स बढ़ने लग जाते हैं। अब ये जर्म्स क्या करते हैं, ये जर्म्स फेड ऑन द शुगर प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स, अब फूड पार्टिकल्स में शुगर होती है, व्हाइल दे डू दिस, तो ये उसका उपयोग करके दे प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ एसिड, ये क्या बना देते हैं, एसिड, वो जर्म्स एसिड बना देते हैं। अब दिस एसिड, अब ये क्या करता है, दिस एसिड कैन डिस्ट्रॉय द इनेमल, अब जो इनेमल होती है ना ऊपर की जो सबसे हार्ड शेल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पॉइल द गम्स, जो गम्स होती है उसको
स्पॉइल कर देता है, सड़ा देता है। कोजेज ब्लीडिंग, इसके कारण क्या होने लग जाती है, जो मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लड बने लग जाए। एंड क्रिएट होल्स इन टीथ, और टीथ में क्या हो जाता है, छेद। अ होल इन द टूथ इज कॉल्ड केविटी, और इस प्रकार जब दांतों में छेद हो जाता है तो उसको बोलते हैं केविटी। क्या बोलते हैं, केविटी। तो इस प्रकार से दांतों में ये बीमारी लग जाती है, जिस प्रकार से अगर खाने की वजह से कभी कभी अगर खाना दांतों के बीच फंसा रहा तो। However, germs do not make cavity in the teeth right away. The first attack the enamel and from a sticky yellow coating called plaque on the teeth. क्या होता है, they जब फर्स्ट अटैक ऑफ द एनिमल एंड फॉर्म स्टिकी येलो कोटिंग, ये पहले क्या हो जाता है, जब जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तब उसके ऊपर दांतों के ऊपर येलो कोटिंग चढ़ने लग जाती है, यानी दांत पीले पड़ने लग जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लेक। क्या बोलते हैं, प्लेक ऑन द टीथ। मतलब दांत एकदम से नहीं गिरता, उसके पहले उनके ऊपर पीलापन आ जाता है। जो पीलापन आता है ना, उसको प्लेक बोलते हैं। इन दिस प्लेक इज नॉट रिमूव्ड, ये रिमूव नहीं होता। द जर्म्स कैन गेट इनसाइड द टीथ, और इसके बाद जर्म्स टीथ के अंदर चला जाता है। एंड डिस्ट्रॉय द डेंटाइन, और डेंटाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड द पल्प, उसके बाद पल्प को। द एसिड प्रोड्यूस बाय द जर्म्स कैन आल्सो ब्रेक द सीमेंटम, इसके बाद ये क्या करता है, जर्म्स जो एसिड बनता है वो जर्म्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये ब्रेक कर देता है सीमेंटम को। एंड कैन लीड टू टीथ डिके, और इस प्रकार से दांत गिर जाता है, दांत गिर जाता है। टूथ डिके कैन रिजल्ट इन सोर एंड ब्लीडिंग गम्स, इस प्रकार से दांत का टूटना गिरना, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड होता है वहाँ गम्स में। टूथ एक, इसकी वजह से टूथ में दर्द हो सकता है। टूथ लॉस, दांत गिर सकता है। बेड ब्रीथ एंड इंडाइजेशन, और अपना अपाचन, मतलब अपने खाने में भी अपाचन हो सकता है। हेंस इट इज एसेंशियल फॉर अस टू टेक केयर ऑफ टीथ, इसलिए जरूरी है हमारे दांतों का ख्याल रखें। वी मस्ट कीप देम क्लीन एंड हेल्दी, हमें अपने दांतों को स्वस्थ और हेल्थ। अब किस प्रकार से अपने दांतों को हेल्दी रखें, ब्रश द अपर जा, ऊपर के जबड़े को भी ब्रश करना चाहिए, ऐसे ब्रश को पलट के ऊपर का की साइड पर भी ब्रशिंग करनी चाहिए। ब्रश द लोअर जा, लोअर की साइड, लोअर साइड का जो जा है इसमें भी ब्रशिंग करनी चाहिए। ब्रश द चीविंग सरफेस, और ये जो चबाने वाला सरफेस है इसके ऊपर भी ब्रशिंग करनी चाहिए। सॉफ्ट क्लीन द टंग विद अ ब्रश और अ टंग क्लीनर, और अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने हेल्दी टीथ रख सकते हैं। ओके।